हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीतू सिंह। टुडे आई विल टीच षोडश पाठ है ब्रह्मावादिनी मैत्रेयी। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मान नार्या पूज्या च अस्ति अत एवोक्तम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रफला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारे कार्य असफल हो जाते हैं। यत्र नारीणाम आदर भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति। जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ता अपमानिता भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। और जहाँ पर इनका अपमान होता है वहाँ सारे कार्य असफल हो जाते हैं। भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल में ही में उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म। वह न केवल अध्ययन करती थी बल्कि वैदिक सूक्तों मंत्रों की रचना भी करती थी। वैदिक काले अपाला घोषा विश्वारा मैत्रेयी एतादृश ब्रह्मावादिन्य आसन। वैदिक काल में अपाला घोषा विश्वारा मैत्रेयी ऐसी ही वेदों का अध्यापन कराने वाली थी। उपनिषद काले ताम जीवनम विषयकम जागदृश्यकंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। उपनिषद काल में वे जीवन के विषय में और संसार के विषय में जानना चाहती थी। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुराकल्पे तु नारीणाम मौजी बंधन मिश्यते इतनेन स्मृति वचनेन तद जायते। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पहले स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इस स्मृति के वाक्य से भी यह ज्ञात होता है। याज्ञवल्क्यस्य भार्या त्रयमासीत् कात्यायनी मैत्रेयी च। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म। कात्यायनी घर के काम में कुशल आश्रम की व्यवस्था को देखती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचिकर संपन्ना वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चा च कुर्वती आसीत्। और मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि वाली वेदों के अध्ययन और शास्त्रों की चर्चा करती थी। महाराज जनक तस्य पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापितुम ताम नियोजितवान्। महाराज जनक ने उनके ज्ञान और अध्यापन की कुशलता को जानकर उनको सीता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। मैत्रेयी सीता वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रह च ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को वेदों के संस्कारों और इंद्रियों का संयम का ज्ञान दिया। एदादृशेण अध्यापेन दृढ़ संस्कारे च सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता अभवत्। अध्यापन इस प्रकार से अध्यापन और दृढ़ संस्कारों से सीता अपने जीवन के संकट के समय में विचलित नहीं हुई। एकदा यावकल्क मैत्रेयी कात्यायनी चाहुतवान् तथा युक्तवान् अधाम गृहस्थाश्रम त्यक्त्वा सन्नाश्रम सुकरोमि। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और कहा, आज मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम ले रहा हूँ। अतः संपत्ति विभाजन कृत्वा एव गच्छामि। मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए संपत्ति का विभाजन करके जा रहा हूँ। पत्यु निर्णयम श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्। पति का निर्णय सुनकर मैत्रेयी सोच में पड़ गई। यदि मम सर्वाधारा पति संन्यासं स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। यदि मेरे संपूर्ण आधार पति संन्यास ले रहे हैं तो इस नश्वर धन से क्या होगा। इति विचिन्त्य सः उक्तवती भगवन् अनेन ऐश्वर्येण युक्ता पृथ्वीं प्राप्य अहम् अमृता भविष्यामि वा नहि। धनेन धनिकः मनुष्यः यथा जीवनं सुखमय यापति तथा भवत्याः अपि जीवनं सुखमय भवेत्। भगवान यदि मेरे संपूर्ण आधार पति संन्यास ले रहे हैं तो इस नश्वर धन से क्या होगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, भगवान इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त जिस प्रकार जीवन सुख से बिताता है उसी प्रकार आपका भी जीवन सुखमय हो जाएगा, परंतु इस धन से अमरता
नहीं प्राप्त होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। परमेतेन धने अमृतत्व न प्राप्ते इति याज्ञवल्क्य, परंतु इस धन से अमरता प्राप्त नहीं होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तत्सूत्र व मैत्रेयी अवदति यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकृत्य किम करोमि, यत् अमृतत्वस्य साधनम अस्ति तद् भवतु वदतु भवान। वह न केवल यह सुनकर मैत्रेयी बोली, यदि धन से मैं अमर नहीं होंगी तो धन को लेकर क्या करूंगी, जो अमरता का साधन है वह आप बताओ। स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य आत्मनिरूपण आरब्धवान्। मैत्रेयी पत्न्या कृते पतिः प्रियभवति, पुत्र प्रियभवति, परं स पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिया न भवति, अपितु आत्मनि कृते प्रिया भवति, तथैव धनं प्रियं भवति, देवा प्रिया भवन्ति, परं सर्वम् आत्मनि कृते एव। अपनी पत्नी की ब्रह्मा प्रात्मा को जानने की इच्छा को जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मा का निरूपण आरंभ कर दिया। हे मैत्रेयी, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय होता है, परंतु वह पुत्र के लिए, पति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि स्वयं के लिए प्रिय होता है। वैसे ही धन प्रिय होता है। यस्मिन् आत्मनानि वयं स्नेहं सह एकः एवः, जिस आत्मा पर हम प्रेम करते हैं वह एक ही है। अयम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय तेषां शरीराणि भिन्नानि परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एकः एव। यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, ऐसे इनके शरीर अलग अलग है, परंतु उन सभी शरीरों में आत्मा एक ही है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सा मुक्ति प्राप्तुं न शक्नोति। सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, ऐसा जो जानता है वह मुक्ति पाता है। सर्वेषु शरीरेषु एकः एव आत्मा इति यह जानति सा मुक्ति प्राप्नोति। जो ऐसा जो जानता है वह मुक्ति पाता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधार इति कथम तम मैत्रेयी अपृच्छत्। यह आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है, ऐसा कैसे, यह उन याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से पूछा। याज्ञवल्क्य उदाहरणेन स्पष्ट कृतवान्, यथा सर्वस्य जलस्य समुद्रे एव आधारः समुद्रतात् निर्मितं जलं पुनः समुद्रे एव विलीनं भवति, तथैव ब्रह्मतत्त्वात् निर्मितं विश्वं तत्रैव विलीनं भवति। इदं ब्रह्मतत्त्वं सम्पूर्ण विश्वे व्याप्तम् अस्ति, यथा शर्करा जले सर्वत्र समानरूपेण व्याप्ता भवति, तथैव आत्मा अपि अन्तर्बाह्य व्याप्तः। अयमात्मा सर्वेषां देहे दृष्टि देहे नश्वर, यदा सा देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति। देहनाशादनन्तरम् आत्मा देहात् बहिः निर्गच्छति, तदा तस्य कपि संज्ञा नास्ति। सः न नश्यति, तत्विकाराः अपि न भवन्ति। एकमेव अद्वितीयं परब्रह्म, यदा यस्य ज्ञानं भवति तदा सर्वं विदितं भवति, अमृतत्वं च प्राप्यते। याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट किया कि जैसे सभी जलों का समुद्र ही आधार है, समुद्र से बना जल फिर से समुद्र है में विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा तत्व से निर्मित विश्व उसी में विलीन हो जाता है। यह ब्रह्मा तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जैसे शक्कर पानी में सब जगह समान रूप से मिल जाती, वैसे आत्मा भी अंदर और बाहर व्याप्त होती है। यह आत्मा सभी के शरीर में रहती है। शरीर नाशवान है। जब वह आत्मा शरीर में रहती है तब उसके अलग अलग नाम होते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तब उसका कोई नाम नहीं होता, वह नष्ट नहीं होती, उसमें उसका कोई दोष नहीं होता। वह एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। जब उसका ज्ञान होता है तब संपूर्ण ज्ञान हो जाता और अमरता प्राप्त हो जाती है। अस्य अमृतत्वस्य साधनम किम, इस अमरता का साधन क्या है? इति मैत्रेयी अपृच्छत्, मैत्रेयी ने पूछा। तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान् आत्मसाक्षात्कारः एव अमृतत्वस्य साधनम इति ब्रह्मानुरूपं कृत्वा याज्ञवल्क्य संन्यासं स्वीकृतवान्। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, स्वयं को जानना ही अमरता का साधन है, ऐसा ब्रह्मा का निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। संन्यासम स्वीकृतवान्। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यात् ब्रह्मा ज्ञान प्राप्तवती। इस प्रकार वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त किया। नास्ति कुचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री साधनम विहाय ब्रह्मा ज्ञानम इच्छति। कहीं भी
ऐसे विद्वानों का अध्यापन कराने वाली स्त्री नहीं है जो धन को छोड़कर ब्रह्मा ज्ञान को चाहती हो। अतः मैत्री भारतीय संस्कृत तो आदर्शभूता, इसलिए मैत्री भारतीय संस्कृति में आदर्शभूत है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको षोडश पाठ है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी हिंदी में एक्सप्लेन किया, यह बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर मैं PDF में लिखकर LMS में सेंड करूंगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना और लर्न करना है।